हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशहाल होंगे। तो आज है जन्माष्टमी और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिलहाल मेरी तैयारी थोड़ी बहुत हो चुकी है। यहाँ मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का झांकी सजाया है। घर में हर साल ही मैं थोड़ा झांकी सजा के फिर मेरे बाल गोपाल की पूजा पाठ करती हूँ। तो रात में ही पूजा होगी। तो फिलहाल मैं अभी इतना तो सजा ही दिया है और मैंने वीडियो नहीं बनाया है सजाने का, क्योंकि सुबह से ही थोड़ा उपवास होने के कारण क्या होता है, शिविर में थोड़ा भारीपन सा लगता है। तो लेकिन ये काम तो मेरा है ही है कि मुझे ब्लॉग बनाना ही है, तो इसलिए अभी मैंने ये इतना सजा दिया है। और अब जा रही हूँ, थोड़ा बहुत भोग प्रसाद बनाऊँगी। तो भोग प्रसाद बनाने के लिए मैं जा रही हूँ, नहा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं चेंज करके, मतलब नहा के और कपड़े वगैरह साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ। साड़ी पहन के उसके बाद मैं भोग बनाने जा रही। तो भोग बनाने के बाद पूरी तैयारी हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और भोग में क्या क्या बना रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं जल्दी से झटपट नहा के और दिया बत्ती कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं भोग बनाऊंगी। पूजा तो रात में ही होना है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही बनाऊंगी। चलिए, तो फ्रेंड्स भोग बनने की तैयारी चालू। ये 5 भाजा बना रही हूँ। 5 भाजा मतलब 5 तरह की सब्जी जो भी है। इसको बंद कर दूँ। तो 5 प्रकार की सब्जी जो है उसको मैं तल ले रही हूँ। जैसे मैं अपने बच्चों का बर्थडे मनाती हूँ, वैसे हमारे गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल का भी बर्थडे ऐसे ही मनाती हूँ। 5 भाजा बना रही हूँ अभी। 5 प्रकार की सब्जी, मतलब कद्दू हो गया, कद्दू मने कुमड़ा और बैंगन, आलू, भिंडी, कुंदरू, ये सब थोड़ा सा तल देंगे। फिर पूड़ी सेक देंगे। साथ में मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ और खीर बन चुकी है। ये रही खीर, ये रही खीर बन चुकी है। और मसाले वगैरह सब मैं ऐसे ही नए पैकेट में लेके आ गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर में प्याज लहसुन और ये सब से खाना वगैरह बनता रहता है, तो मेरे को ना मन नहीं भरता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मार्केट से पूरा सामान मैं लेके आ जाती हूँ, राशन पानी का। भगवान जी का जो भोग बनाऊंगी उसका पूरा राशन पानी का सामान लेके आ जाती हूँ। तो बस जैसे ही बन जाता है फिर मैं वहाँ पे अच्छे से सजाऊंगी और बढ़िया से फिर पूजा वगैरह करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल का जितना भी मैंने भोग बनाया था, तो वो सब मैंने बना के तैयार करके, और यहाँ पर मैंने पूजा की भी बहुत पूरी तैयारी करीब कर ही लिया था। और यहाँ मैंने स्नान भी करा लिया, लेकिन वीडियो मैं नहीं बनाई। वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने बेटे को बोला, तो वो वीडियो बना रहा था। तो स्नान कराने के बाद फिर मैं उनको तैयार कर रही थी। नए कपड़े लाई थी मैं अपने बाल गोपाल के लिए, और माला भी लाई थी। तो यही सब अच्छे से उनको श्रृंगार करवा के, मतलब श्रृंगार करके, और उसके बाद मैं उनको झूले पे बिठाई। मैं इस बार उनके लिए झूला भी लेके आई थी। इससे पहले जो झूला मेरे पास था, लकड़ी का झूला था, तो वो टूट गया था। तो मैंने सोचा इस बार मेटल का ही झूला ले लिया जाए। तो मैं मार्केट गई थी, वहाँ से मैं झूला लेके आई। यहाँ फिर मैंने झूले में उनको विराजमान करा। फ्रेंड्स, मुझसे जितना हो सकता है और मैं जितना अपने मन से, मेरे को जो जो आता है उस हिसाब से मैं अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाती हूँ अपने घर में। तो इस प्रकार से मैंने नहला धुला के उनको झूले पे बिठा दिया, और उसके बाद फिर मैं भोग प्रसाद वगैरह सब उनको निवेदन करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं किस प्रकार से पूजा कर रही हूँ, आप मेरा पूरा पूजा देखिए इस ब्लॉग में, और अच्छा लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बाल गोपाल के लिए ही सही,
सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, और लाइक ज़रूर से कीजिए। साथ में जय श्री कृष्णा एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो चलिए आप पूजा देखते रहिए, और मैं आज का रूटीन आपको सुबह से मैंने क्या क्या किया आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जैसे सुबह से तो नहीं, मेरी तो रात से ही तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि रात में मैं पूरा घर का खाना वगैरह बना के किचन की पूरी अच्छे से धुलाई सफाई करके फिर घर को थोड़ा समेट के फिर सोती हूँ। और सुबह उठते ही साथ सबसे पहले मेरा काम रहता है भगवान को प्रणाम करके और मुंह धो के अपना फ्रेश होके मैं चाय ज़रूर पी लेती हूँ। मैं बिना चाय के कोई भी उपवास नहीं रख पाती हूँ। 1 कप चाय मुझे चाहिए ही सुबह। तो मैं फ्रेश पीती हूँ और उसके बाद में फिर चाय वाय जो भी हो तो पी लेती हूँ। अभी तो चाय मैंने छोड़ ही रखा है। तो फ़िलहाल चाय पीने के बाद फिर मैं अपने घर के नाश्ता बनाने की तैयारी की। बच्चों के लिए नाश्ता, फिर सबके लिए नाश्ता वगैरह बना फिर मैं नहाने चली गई। और नहाने के बाद आके सबसे पहले मैं घर की जो डेली की पूजा पाठ होती है वो करी, और पूजा करने के बाद फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया। खाना बनाने के बाद फिर मैं गई मार्केट, क्योंकि मुझे आज सब कुछ राशन में लाना था, जो भी मैं भोग वगैरह बनाऊंगी और भगवान जी के फल, मिठाई, फूल ये सब लाना था। तो फिर मैं अपना खाना वगैरह बना के सबको खाना खिला के फिर मैं चली गई। मेरी तो उपवास था मेरा। तो फिर उसके बाद मैं मार्केट से सारा सामान खरीद के उसके बाद मैं शाम के टाइम सब तैयारियां स्टार्ट की। मैंने इतना कुछ किया, लेकिन किसी चीज़ का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी तो फिर मेरा काम बहुत लेट हो जाता है, और आज मेरे लिए बहुत काम रहता है। देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे और सुंदर लग रहे हैं सिंहासन में बैठ के। सिंहासन तो नहीं है, झूला है, झूले में बैठ के बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं भी नहला के उन लड्डू गोपाल को मैंने भोग निवेदन कर दिया है। और फिर उसके बाद जो ये पीछे दीदी जी बैठी हैं, वो दीदी जी हमारे जो लड्डू गोपाल के, श्री कृष्ण के जो 108 नाम हैं उसका उच्चारण कर रही हैं, और साथ में कथा भी बाँच रही हैं। ये साथ में थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पूजा पाठ में बंगला में पूरा वो पढ़ के सुना रही थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनके रहने पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से पूजा पाठ बहुत ही दिल से और मन से किया। हालांकि तैयारी में मेरी बेटी भी मेरी मदद की थी, और मैं जानबूझ के उसको साथ में रखती हूँ कि उसको भी समझ में आए कि कैसे पूजा पाठ कैसे क्या होता है, किस तरह से मम्मी पूजा करती है, भगवान जी की कथा वाचना क्यों ज़रूरी है, और मतलब जो भी एवरीथिंग पूजा पाठ से रिलेटेड मैं अपनी बेटी को सिखाती रहती हूँ। मैं भी बचपन से अपनी माँ को पूजा पाठ करते हुए देखी हूँ, तो मुझे भी धीरे धीरे ये सब आने लगा। मुझे इंटरेस्ट भी बहुत था। घर में पूजा पाठ होता था तो माँ के साथ मैं हेल्प कराती थी। मुझे बहुत इंटरेस्ट था, और आज तो मैं अपना ही खुद आराम से सब कुछ करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं 5 दिया लगा हुआ है। ऐसा मान्यता है कि अगर आप कोई भी पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उसमें अगर आपने घी का दिया लगाते टाइम अपनी कोई भी मनोकामना रखते हुए घी की दिया लगाते हैं, तो वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। श्रद्धा भक्ति के साथ मैंने भी ऐसा किया है। और कथा जब तक बाजते हैं, तब तक आरती होती है, तब तक ये दिया बुझना नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ कृष्ण अष्टमी में ही नहीं, जब मैं दिवाली की पूजा करती हूँ, या फिर लक्ष्मी पूजा करती हूँ, या फिर अभी गणेश उत्सव आएगा उस टाइम भी, तो मैं अपना मनोकामना जो भी होती है, मेरे मन की इच्छा, मैं भगवान के सामने दिया ज़रूर लगाती हूँ। चाहे वो 5 हो, चाहे 7, चाहे 9, कोई भी अपने श्रद्धा के अनुसार ऐसा जलाते हैं। आप भी जला के देखिएगा, तो ज़रूर से मनोकामना भगवान जी आपकी पूरा करेंगे। कार्तिके कहिल हेरी कालिया दामन नाना जातिर पुष्प फोटे अंगेर भूषण
অঘ্রাণে শুনেছি সখী অপরূপ কথা, উত্তর ধরেছে শিরে নবদণ্ড ছাতা। পোষেতে পত্র লিখে দিলাম সখীর হাতে, কে যাইবে মথুরায় লোক নাই সাথে। শিরাধিকার 12 মাসি সমর্পণ হলো, ভক্তগণ প্রেমানন্দে একবার সবাই মিলে হরি হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় শ্রী রাধে কৃষ্ণ বল, রাধে কৃষ্ণ। রাধে রাধে কৃষ্ণ। জন্মাষ্টমীর ব্রত ভাদ্র মাসে সময় বা এই ব্রত পালন করিলে যে সবচেয়ে বেশি তিনি আদেশ দিলেন যে আমার রাজ্যের মধ্যে যে হরিনাম করিবে তাকে কারাগারে থাকতে হবে। কংসের ভগ্নী দেবকী সঙ্গে বাসুদেবের এই যেদিন বিয়ে হলো সেদিন সভায় দৈববাণী হলো, দৈবকীর উদরে অষ্টম গর্ভের ছেলে কংসকে বধ করিবে। দৈববাণী শুনিয়া কংস ভয় পেয়ে গেল। মেয়েটিকে নিয়ে যে অমনি পাষাণের আশ্রয় দিতে গেল, অমনি মেয়েটি কংসের হাত থেকে পিছলে শূন্যে উঠতে উঠতে বললে উঠল, হে অত্যাচারী কংস, আমি মহামায়া, তোমাকে মারিবে যে গোকুলে বাড়িতেছে সে। এই বলে শূন্যে মিলিয়ে গেল। পরের দিন ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়। জন্মাষ্টমীর জয় ব্রত কথা সমাপন। জয় নিতাই, জয় প্রভু কৃষ্ণ। সুখ শান্তি সব কিছু দাও। জয় জয় তুলসী মহারানী। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव इस प्रकार से ही मनाती हूँ अपने घर पे। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर से बताइएगा। एक बार कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए। और यहाँ आरती देने के बाद मैंने घर में सबको आरती दिया और फिर उसके बाद मैंने अपना उपवास तोड़ा। जय श्री कृष्णा, जय राधे।